हेलो गाइस, 13 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रूही जूही जब रुचिता की फोटो निहार के साथ देखती है तो कहती है कि निहार अंकल अगर मम्मी के पति है तो क्या हमारे पापा है। एक्चुअली उस फोटो में निहार और रुचिता शादी के जोड़े में होते हैं। इधर निहार पूर जोर लगाते हुए कहता है कि कौन है रुचिता तुम्हारा पति। रुचिता की आंखों में आंसू होते हैं। निहार कहता है प्लीज बोलो रुचिता। रुचिता से अब रहा नहीं जाता है क्योंकि सच्चाई को अपने दिल में छुपाए हुए रुचिता बहुत ही मुश्किल से रह रही थी। रुचिता निहार से कहने ही वाली होती है, इतने में रुचिता को निहार, पिंकू और दिशा की फोटो दिख जाती है। रुचिता किसी और के घर को तोड़ना नहीं चाहती। अगर रुचिता निहार की लाइफ में वापस आ जाए तो फिर दिशा का क्या होगा। रोते बिलखते दिशा ने रुचिता से भीख मांगी थी कि पिंकू और पिंकू के पापा ही मेरा परिवार है, प्लीज आप मेरा घर बस जाने दीजिए। रुचिता दिल से इतनी महान है कि दूसरों का घर तोड़कर वो अपना घर बसाना नहीं चाहती। इसके लिए वो अपना घर तोड़ देगी दूसरों के लिए। इधर रूही जो फोटो देख ही रही होती है, इतने में पूनम आ जाती है और कहती है फिर से घर की चीजें तोड़ने लग गई तुम। फिर से पिंकू की तस्वीर तोड़ दी। अरे तुम क्यों पड़ी हो मेरे पिंकू के पीछे और हर कमरे में ताका झाकी क्यों करती रहती हो। तो रूही जूही से रहा नहीं जाता है और वो पूनम से पूछती है कि आंटी जी क्या निहार अंकल और मम्मी की शादी हुई है। पूनम कहती है बेटा शादी हुई नहीं है, हुई थी। तुम्हारे निहार अंकल तुम्हारी मम्मी के पति थे, फिर उन दोनों की दोस्ती टूट गई और वो दोनों अलग हो गए। ऐसा कहते हुए पूनम निहार और रुचिता की फोटो फाड़ देती है और उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, फिर तुम दोनों हो गई। अब तुम दोनों, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा एक खुशहाल परिवार हो, ठीक वैसे ही जैसे पिंकू और तुम्हारे निहार अंकल एक खुशहाल परिवार है वैसे ही। और बेटा तुम दोनों को इस बारे में नहीं पता है, शायद तुम्हारी मम्मी ने इसी वजह से तुम्हें नहीं बताया होगा क्योंकि तुम लोगों के पापा को ये अच्छा नहीं लगता होगा। जिंदगी में जब आगे बढ़ जाते हैं ना तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि तुम लोग एक क्लास पास करते हो, अगली क्लास में जाते हो तो क्या पीछे वाली क्लास को मुड़कर देखते हो क्या, वहाँ नहीं बैठते ना। ठीक वैसे ही चलो और चलो तुम लोग जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम और कोई नुकसान करो। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारे निहार अंकल ने ये सब देख लिया ना तो बहुत गुस्सा होंगे तुम्हारे ऊपर। चलो जाओ जाओ जाओ। रूही जूही आपस में गुसड़ फुसड़ करते हुए कहती है कि अगर निहार अंकल हमारे पापा होते तो ये बुड्ढी आंटी हमारी दादी होती। अगर ऐसा होता तो वो हमें सब बता देते ना। जूही कहती है मम्मी से पूछते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती। पूनम कहती है यहाँ क्या खड़ी खड़ी खुसड़ फुसड़ कर रही हो, जाओ तुम लोग। पूनम कहती है लड़कियां बिना 4 बार समझाओ तब समझ में आता है इन्हें। इधर निहार रट लगाए बैठा है कि रुचिता प्लीज बताओ कौन है तुम्हारा पति, और रुचिता कुछ जवाब ही नहीं दे रही है निहार को। निहार चिल्लाते हुए कहता है कि रुचिता प्लीज बताओ कौन है तुम्हारा पति, कहाँ है, प्लीज बताओ रुचिता मुझे। रुचिता निहार को रोकते हुए कहती है प्लीज निहार जी आपको मेरी कसम, अब आप एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही मेरे पति के बारे में और ना ही रूही जूही के पापा के बारे में। अगर आपने एक भी सवाल किया तो मैं इस वक्त ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर चाहे मैं जेल में जाऊं, मुझे पुलिस पकड़े या फिर मुझे नकली पति परेशान करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अब एक भी सवाल किया ना निहार जी तो वो पल इस घर में मेरा आखिरी पल होगा। रुचिता ने निहार को बहुत ही बड़ी धमकी दे दी। अब निहार को ये पूछने का भी हक नहीं है कि तुम्हारा पति कौन है, कहाँ है। फाइनली रुचिता ने निहार का मुंह पूरी तरह से बंद करवा दिया। इधर रूही जूही रुचिता का सर दबा रही है। रुचिता कहती है ये तो आप दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब मम्मी पूरी रात आपकी नन्ही नन्ही हाथों से मसाज लेती रहेगी। रूही जूही कहती है कि तो हम रात भर हेड मसाज करेंगे। रुचिता कहती है इधर आओ बेटा, और फिर रुचिता कान पकड़ते हुए रूही जूही से कहती है आई एम सॉरी, मैंने नकली पापा को लाकर तुम दोनों को मुसीबत में डाल दिया। रूही जूही कहती है कि इसीलिए तो कहते हैं मम्मी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से हमेशा गड़बड़ होती है। रूही कहती है खातू जी ने आपको पनिशमेंट दे दी और आपको लेशन मिल गया। कहती है हाँ बेटा आई एम सॉरी मेरी रूही जूही। रूही जूही कहती है मम्मी शादी तो अंकल आंटी की होती है ना, और शादी के बाद बच्चे होते हैं ना। रुचिता कहती है हाँ पर आप दोनों ऐसे अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो।
जूही कहती है मम्मी बताओ ना, जब बच्चे होते हैं तभी मम्मी पापा बनते हैं। रूही कहती है मम्मी आपकी जिससे शादी हुई वही हमारे पापा होंगे ना। रुचिता कहती है हाँ बेटा, पर आप अचानक से आज ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, बात क्या है रूही जूही? रूही कहती है आपकी शादी किससे हुई थी मम्मी, हमारे पापा कौन है, आपने आज तक उनका नाम ही नहीं बताया, वो तो बता दो। यह सुनकर रुचिता की आंखों में पानी आ जाता है और कहती है रोते बिलखते कि बेटा मैंने आप दोनों से प्रॉमिस किया है, मैं आप दोनों से झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है आपके पापा का नाम बताने का, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपके पापा कौन है। रूही जूही कहती है प्रॉमिस, तो रुचिता कहती है पिंकी प्रॉमिस। इधर निहार को जब भी गुस्सा आता है तो वो एक्सरसाइज करने लग जाता है ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए। निहार एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसे रुचिता की कई बातें याद आ रही है कि निहार जी आपको मेरी कसम है, आप मेरे पति के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आपने एक भी सवाल किया तो मैं इस वक्त ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। निहार कहता है क्या छुपा रही हो तुम रुचिता मुझसे, क्यों नहीं बता देती अपने पति के बारे में, क्यों मुझसे सवाल करने से रोक रही हो, क्यों तुमने अपनी कसम दी, क्यों क्यों क्यों? ठीक है रुचिता, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कोई सवाल ना करूं तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, अब मैं सच खुद जान कर रहूंगा। इधर रुचिता रूही जूही से कहती है कि रूही जूही बेटा आप लेट जाओ, मम्मी पानी लेकर आती है। रुचिता पानी लेने जाती है। रूही जूही से कहती है मम्मी कुछ नहीं बताना चाहती तो हम मम्मी से कुछ नहीं पूछेंगे, निहार अंकल हमारे पापा है कि नहीं उसका पता हम खुद लगा लेंगे। जूही कहती है हाँ हम खुद लगा लेंगे। फिर इधर सुबह जूही रूही से कहती है कि रूही हम कैसे पता लगाएंगे कि निहार अंकल हमारे पापा है कि नहीं? रूही कहती है सिंपल, हम जाकर अंकल से ही पूछ लेते हैं। जूही कहती है अरे बुद्धू, अगर अंकल को पता होता तो अंकल हमें खुद ही बता देते। जूही कहती है अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मम्मी निहार अंकल से कट्टी क्यों हुई, दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में। जूही कहती है पक्का किसी टॉय के लिए लड़ाई की होगी उन दोनों ने। जूही कहती है तो हम क्या करें? जूही कहती है आइडिया। में रुचिता दूध लेकर आती है रूही जूही के और कहती है कैसा आइडिया, क्या चल रहा है दोनों के दिमाग में? जूही कहती है मम्मी हम ना बहुत बोर हो रहे थे इसलिए हमने एक गेम सोचा है। रुचिता कहती है अच्छा कैसा गेम सोचा है आप दोनों ने? जूही कहती है मम्मी मैं ना एक वर्ड बोलूंगी और उसे सुनकर आपके मन में जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो आपको बोलना है। फिर जूही कहती है चलो मम्मी अब खेलना शुरू करते हैं, आपका फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड। रुचिता कहती है फ्रेंड, फ्रेंड मेरे खाटू जी हैं, खाटू जी मेरी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और मुझे उनके सॉल्यूशंस भी देते हैं। फिर रूही कहती है मम्मी आपका दूसरा वर्ड है प्यार। रुचिता कहती है प्यार, प्यार तो मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। रूही जूही कहती है हम दोनों भी। फिर रूही जूही कहती है मम्मी तो अब आपका अगला वर्ड है लड़ाई। तो रुचिता कहती है किसी से भी नहीं हुई मेरी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, गंदी बात होती है। रूही जूही कहती है मम्मी अगला वर्ड है शादी। रुचिता कहती है निहा, इतने में चुप हो जाती है। रुचिता कहती है ये क्या फालतू गेम खेल रहे हैं आप, नहीं खेलना मुझे ये गेम, चलो चलो यहाँ से जल्दी से दूध फिनिश करो। ये सुनकर रूही जूही का मुंह उतर जाता है तो रुचिता प्यार से समझाते हुए कहती है कि बेटा मम्मी को ये गेम नहीं खेलना है और आप दोनों का ड्राइंग कंपटीशन भी है ना। रूही जूही कहती है ड्राइंग कंपटीशन? रुचिता कहती है हाँ मंदिर में वो एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों का ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन है, तो हमें भी इनवाइट किया है, जाएंगे ना वहाँ? चलो दिखाओ मुझे आपके कलर्स। अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। रुचिता रूही जूही की बनाई हुई पेंटिंग देखती है। रुचिता कहती है लेकिन बेटा आपने इन दोनों को दूर दूर क्यों बिठाया है? रूही कहती है मम्मी ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इनमें लड़ाई हो गई है इसलिए ये गुस्सा है। पेंटिंग को देखकर रुचिता को निहार से दिलाई हुई कसम याद आ जाती है। रुचिता ने साफ साफ निहार से कह दिया कि आप मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, आपको मेरी कसम, ना ही मेरे पति के बारे में और ना ही रूही जूही के पिता के बारे में। जूही कहती है कि मम्मी अब आप ही रूही को समझाओ कि बड़े लोग बच्चों की तरह नहीं लड़ते। रुचिता कहती है नहीं बेटा, कभी कभी बड़े भी बच्चों के बचपनों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि बच्चे लड़ाई भूल के एक पल में दोस्त बन जाते हैं और बड़े चाह के भी कभी दोस्त नहीं बन पाते। कभी उनका ईगो, कभी समय, कभी हालात, कुछ न कुछ उनके आड़े आ जाता है। उनकी लड़ाई में बचपना तो होता है पर मासूमियत नहीं। रूही कहती है मम्मी क्या आपके भी किसी से लड़ाई हुई है? रुचिता कहती है ये आप लोग सुबह से क्या बातें लेकर बैठ गए हो, कंपटीशन के लिए तैयार होना है ना, चलो जल्दी करो, जल्दी से सामान पैक करो और रूही बिल्कुल ऐसे ही पेंटिंग बनाना, ठीक है?
रूही कहती है ओके मम्मी। रुचिता कहती है चलो मैं आपका जल्दी से सामान पैक कर देती हूँ। फिर रूही जूही घुसड़ करती है। रूही धीरे से जूही के कान में कहती है कि जूही मम्मी निहार अंकल का नाम लेने वाली थी। जूही कहती है लेकिन पूरा नहीं लिया और बात बदल दी। अब हमें अपने पापा के बारे में जानने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा। फिर निहार खाटू जी के मंदिर में खड़ा होकर कहता है कि रुचिता ने मुझे अपनी कसम दी है तो मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन आप क्यों सच छुपा रहे हैं खाटू जी? क्यों उसके झूठ पे साथ दे रहे हैं आप उसका? वो आपकी परम भक्त है तो आप क्या किसी और की नहीं सुनेंगे? जानता हूँ कि रुचिता कोई भी कुछ भी करती है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होती है, लेकिन खाटू जी मेरा इरादा गलत नहीं है तो प्लीज मेरी भी तो मदद कीजिए ना। मुझे रुचिता के पति तक, रूही जूही के पिता तक पहुँचाइए ना प्लीज खाटू जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। इतने में मंदिर में अपना आप से घंटी बजने लगती है। इतने में नरेश रुचिता से पूछ रहे होते हैं कि बेटा कोई तो आईडी कार्ड होगा जो बच्चों के कंपटीशन के लिए चाहिए होगा। एक्चुअली नरेश रुचिता के पति के आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं। निहार कान देकर ये सब कुछ सुन रहा होता है। नरेश कहते हैं कोई भी पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो रुचिता कहती है पासपोर्ट तो नहीं है। तो नरेश कहते हैं बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो दे दो। तो रुचिता कहती है कि वो तो आग में जल गया पापा जी। नरेश कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी तो होगी तुम्हारे पास, सॉफ्ट कॉपी, उसका प्रिंट आउट ले लेना वरना आईडी की वजह से बच्चा कहीं कंपटीशन से बाहर ना हो जाए। तो कहती है कि मैं फोन में एक बार चेक करती हूँ, प्रिंट आउट निकाल लूंगी मैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट वाली आईडी अगर निहार के हाथ लग गई तो उसे पता चल जाएगा कि इन बच्चों का पिता कौन है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा का नाम साफ साफ लिखा होता है। निहार कहता है कि मुझे कुछ भी करके उस आईडी तक पहुंचना होगा, तभी इस राज से पर्दा उठेगा। इधर पिंकू सारे कलर फेंक देता है। एक्चुअली पूनम उसे कहती है कि पेंटिंग वाले कंपटीशन में उसे पार्टिसिपेट करना है। पिंकू कहता है मुझे पेंटिंग में पार्ट नहीं लेना, वो बहुत बोरिंग है। पूनम लालच देते हुए कहती है कि बेटा तुझे पता है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेके जीतेगा उसे प्राइज मिलेगा, उसकी तस्वीर अखबारों में छपेगी। तू अगर हिस्सा नहीं लेगा तो फिर ये रूही जूही कंपटीशन जीत जाएगी, उनका नाम अखबार में छपेगा, तस्वीर उनकी अखबारों में छपेगी। तू ऐसा चाहता है क्या? पिंकू कहता है पर दादी मुझे ड्राइंग नहीं आती है। पूनम कहती है अच्छा। फिर पूनम उसका फेवरेट चीजें लेकर आती है। पिंकू कहता है डोनट, पेस्ट्री, जूस। जैसे वो खाने लगता है और उस पर टूट पड़ता है, इतने में पूनम उसे रोक देती है और कहती है अभी नहीं, अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लोगे और कंपटीशन जीतोगे तब ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। पिंकू कहता है ठीक है दादी मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा। दिशा पूनम से गुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि आंटी जी पिंकू को जबरदस्ती कंपटीशन में भेजना सही होगा क्या? पूनम कहती है तो तुम क्या चाहती हो कि रुचिता की बेटियों का नाम हो समाज में, रुचिता की बेटियां ये कंपटीशन जीते, रूही जूही के माता पिता की वाहवाही हो समाज में, रूही जूही के माता पिता का नाम अखबारों में छपे। ये चाहती हो तुम? दिशा कहती है माता पिता का नाम अखबार में। पूनम कहती है हाँ, अब इस कंपटीशन में जो बच्चा जीतेगा उसके माता पिता का नाम ही तो अखबार में छपेगा। दिशा सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि कहीं समाज के दबाव में आकर रुचिता अपनी चुप्पी न तोड़ दे। दिशा कहती है आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरा पिंकू भले जीते या न जीते लेकिन मैं रुचिता की बेटियों को कभी नहीं जीतने दूंगी। पूनम कहती है ये हुई ना बात, अभी कंपटीशन में वक्त है, मैं पिंकू को अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। फिर इधर पूनम पिंकू को देती है कलर, ड्राइंग बुक और कहती है कि बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर पूनम पिंकू से कहती है कि चल बेटा जल्दी से बनाना शुरू कर, और तिरछी नजर से रूही जूही की ड्राइंग देख रही होती है पूनम। इधर दिशा सोच रही है कि अगर मेरे पिंकू को जीतना है तो इन रूही जूही को हारना होगा, इनके रहते मेरा पिंकू कभी नहीं जीत पाएगा। इधर रुचिता रूही जूही के जन्म प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी निकाल रही होती है प्रिंटर से। निहार चुपके से रुचिता पर नजर रख रहा होता है। प्रिंटर से फोटोकॉपी निकल जाती है जिसमें पिता के नाम पर साफ साफ निहार गोयल लिखा होता है। फिर रुचिता वो सॉफ्ट कॉपी लेकर जाने ही वाली होती है, इतने में एकदम से निहार आ जाता है। रुचिता उससे टकरा जाती है और सॉफ्ट कॉपी गिर जाती है कहीं पर। फिर रुचिता कुछ ढूंढ रही होती है तो निहार कहता है कि क्या हुआ रुचिता, क्या ढूंढ रही हो तुम? रुचिता कहती है कुछ नहीं। निहार कहता है बच्चों की आईडी, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर निहार वो सॉफ्ट कॉपी ढूंढ रहा होता है रुचिता के साथ साथ। फिर पिंकू की पेंटिंग देखने के लिए सब आते हैं। पूनम कहती है वाह बेटा क्या बनाया है आपने? पूनम पेंटिंग देखती है और कहती है भूत की तस्वीर बनाई है, अच्छा लग रहा है बेटा पिंकू। पिंकू कहता है नहीं दादी। पिंकू बड़ी दादी को तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि बड़े दादी आप बताइए किसकी पेंटिंग है? दादी कहती है ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। टीतू भी कहती है हाँ बिल्कुल।
पिंकू कहता है नहीं बड़ी मम्मी आप बोलो। रितु कहती है ये कोई हॉरर मूवी की हीरोइन नहीं बना दी तुमने। पूनम कहती है हाँ रितु ये सही है, हॉरर मूवी की हीरोइन लग रही है ये। पिंकू कहता है नहीं आप सब रॉन्ग हो। पिंकू पूनम से कहता है दादी मैंने आपकी पेंटिंग बनाई है। पूनम की ऐसी पेंटिंग देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सब पूनम से आंखें चुरा कर हंसते हैं क्योंकि सामने हंसने की किसी की हिम्मत नहीं है। फिर पूनम हंसते हुए पिंकू से कहती है बेटा लाडे सर बेटा एक काम कर, मेरी तस्वीर तो बना नहीं सकता, तू ऐसा कर चुड़ैल की तस्वीर बनाने की कोशिश कर, वही अच्छी है। इतने में दिशा पिंकू और रूही जूही के लिए जूस लेकर आती है। पिंकू रूही जूही को जूस देते हुए कहती है कि बेटा जूस पी लो, इससे पीकर आप बहुत फ्रेश हो जाओगे और कंपटीशन में अच्छे से पेंटिंग बना पाओगे। पूनम धीरे से दिशा से गुसड़ पुसड़ करते हुए उसे डांटते हुए कहती है कि इन लड़कियों को जूस देने की कहाँ जरूरत थी। दिशा कहती है आंटी जी भरोसा रखिए। एक्चुअली दिशा ने उस जूस में कुछ मिला दिया है। दिशा कहती है ये सिरप पी के रूही जूही को बहुत नींद आएगी, वो कंपटीशन में हिस्सा तो ले लेगी लेकिन कुछ बना नहीं पाएंगी। दिशा ने ऐसी चाल चली है पिंकू को जिताने के लिए। अब रूही जूही वो जूस पी लेगी तो उसे कंपटीशन में नींद ही आएगी, वो कुछ बना नहीं पाएगी पेंटिंग। इतने में दादी कहती है कि बेटा मेरे लिए भी जूस ले आओ दिशा। रूही कहती है आंटी जी मेरा जूस ले लीजिए, मुझे वैसे भी जूस पीने का मन नहीं है। सुनकर दिशा हड़बड़ाने लगती है और कहती है नहीं नहीं बेटा ये जूस मैं आपके लिए लेकर आई, इसलिए आप ही पियो, मैं दादी के लिए दूसरा जूस ले आती हूँ। रूही कहती है कोई बात नहीं आंटी मुझे नहीं पीना, बेटा तुम पी लो, वैसे भी मुझे ये जूस नहीं अनार का जूस पीना है। ऐसा खुश होते हुए कहती है हाँ बेटा आप पियो। फिर रूही जूही वो पूरा जूस फिनिश कर देती है। इधर वो आईडी कार्ड निहार के हाथ लग ही जाता है। निहार आईडी कार्ड खोलकर देखने ही वाला होता है, लेकिन रुचिता की नजर निहार पर जाती है। अब क्या रुचिता निहार को आईडी कार्ड देखने देगी या नहीं, इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता बच्चों को लेकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाती है और वहाँ उनके आईडी वगैरह प्रूफ वगैरह जमा करवाती है। आईडी कार्ड रुचिता के पर्स में ही होते हैं और वो पर्स वहीं रखकर रूही जूही से कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। निहार रुचिता का पीछा करते हुए वहीं मौजूद होता है। रुचिता पानी लेने जाती है और पर्स पीछे ही रूही जूही के पास पड़ा होता है चेयर पर। निहार वो पर्स ले लेता है और कहता है कि आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि रूही जूही के पापा कौन है। निहार आईडी निकाल कर चेक करने ही वाला होता है, इतने में कोई बच्चा निहार के हाथ पर धक्का मारता है जिससे वह आईडी कार्ड किसी कलर के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे कुछ दिखाई नहीं देता है उस पे जो भी कुछ लिखा होता है। निहार के पास ये एक ही मौका था, अब निहार कैसे पता लगा पाएगा। रुचिता ने अपनी भी कसम दे दी थी कि वो उसके पति के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अब निहार कैसे सच की तह तक पहुंच पाएगा। इसी के साथ मिलकर वीडियो में आज लेते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किए, कमेंट किए, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।